बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। कादी फ़ायद ईसा साहब की रुखसती हो गई। ये रुखसती थी, सुबकी थी, शर्मिंदगी थी और एक बेइज्जती थी। अजीब व गरीब सूरत हाल कादी साहब के साथ हुई। वही सहाफ़ी जो दिन रात कादी फ़ायद ईसा साहब को सपोर्ट किया करते थे एक दौर में, आज उनके लबों पे वो सवालात थे जो कादी साहब नहीं सुन सकते थे। यानी वो तीरों की तरह चुभते हुए सवालात कादी फ़ायद ईसा साहब से पूछ रहे थे और इनके जवाब कादी फ़ायद ईसा साहब के पास नहीं थे। सहाफ़ियों ने बजाय इसके कि वहाँ पे खाना पीना करते, उन्होंने सवालात की बौछार की और कुछ ऐसे सवालात किए जो मैं आपको पहले पढ़ के सुनाना चाहूँगा ताकि आपको पता चले कि कादी फ़ायद ईसा साहब को किस तरह की सूरत हाल का सामना करना पड़ा। एक सवाल कादी साहब से पूछा गया, क्योंकि कादी साहब गए जनाब वो जो एक मकबरा बनाया हुआ है इंसानी हकूक़ का, इस हवाले से एक सहाफ़ी हैं सतूर साहब, उन्होंने कहा जी कि मैंने इसको मकबरा करार दिया था, कब्रें करार दिया था इंसानी हकूक़ की। तो एक सिटिंग जज ने मेरे कंधे पे हाथ रख के कहा कि कहते तो तुम ठीक हो, लेकिन मुझे कोर्ट मत करना, मेरा नाम मत लेना। अब जो सवालात पूछे गए, जब वो उस मकबरे पे पहुंचे कादी साहब, जो इंसानी हकूक़ का उन्होंने वहाँ बनाया, दीवारों के ऊपर लिखा कि इंसानी हकूक़ फ़लाँ 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 हैं, तो उसमें जो है वो सवालात किए गए। एक सवाल ये पूछा गया कि इज़हार राय की आज़ादी में वोट का हक भी शामिल है, क्योंकि वोट का हक तो आपने पाकिस्तानियों से छीन लिया था। दूसरा सवाल पूछा गया कि 6 जजेस का खत भी इसी कब्रिस्तान में पड़ा हुआ है, यानी जो 6 जजों ने आपको खत लिखा था इंसाफ के उसूल के लिए, जो उनके ऊपर दबाव डाला जा रहा था रियासती इदारों की जानिब से, तो उसके ऊपर आपने क्या किया, या वो भी यहीं पे दफन कर दिया आपने। एक और सवाल पूछा गया कि अंजुमन साजी में सियासी जमातों के हुकूक भी शामिल हैं, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से तो तमाम हुकूक कादी फ़ायद ईसा साहब ने छीन लिए थे। फिर एक और सवाल पूछा गया कादी साहब से कि दीवारों पर लिख दिया है इंसाफ का ये हक क्या मिल रहा है इस मुल्क में? दीवार पे तो लिखा हुआ है आपने, तो दीवार पे ही लिखा हुआ है इंसाफ तो इस मुल्क में नापैद हो चुका है और ये कादी साहब की वजह से हुआ है। फिर एक और सवाल पूछा गया, कोई डैम बना रहा है, कोई यादगारें बना रहा है, इंसाफ तो नहीं मिल रहा। एक सवाल और पूछा गया कि 12 करोड़ रुपए दीवारों पर ज़ाया कर दिए, ये पैसा कौम की अमानत था। फिर एक और सवाल पूछा गया कि कादी साहब आपने अपने ज़ाती ठेकेदार से ये यादगार क्यों बनाई है? कहा जाता है कि कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं सोशल मीडिया पे कि जो ये यादगार बनी है ये उसी ठेकेदार ने बनाई है जो कादी साहब का ज़ाती ठेकेदार है, उनका घर भी बना रहा है। सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोगों ने, सहाफ़ियों ने यह सवाल उठाया है। एक और सवाल पूछा गया कि सियासी जमात से बल्ला छीनने पर आप मुतमईन हैं? और कमर मेकन साहब ने तो बार बार ये सवाल किया, मुतीउल्लाह जान साहब भी पूछ रहे थे और सहाफ़ी भी थे कि जनाब बल्ले का निशान छीनने पर आप मुतमईन हैं? ये वो तमाम लोग हैं जो कादी साहब को माजी में एक अच्छे जज के तौर पे देखते थे, लेकिन कादी साहब ने जो कुछ भी किया उसके बाद अब वो एक ऐसे जज के तौर पे देखे जाते हैं जिन पे सब तनकीद कर रहे हैं। कादी साहब के जो दौरे में आ रहे हैं उनके बारे में कुछ चीज़ें थोड़ी सी मैं आपके सामने रख देता हूँ, हमने फैक्ट्स निकाल के रखे हुए हैं। नंबर 1, कादी साहब जो हैं वो 2023 में जब चीफ जस्टिस नहीं बने थे तो इन्होंने ख़त लिखा उस वक्त के चीफ जस्टिस को कि जनाब 53,000 केसेस ज़ेरे इल्तवा पड़े हैं, लिहाजा फौरी तौर पे जो 2 जजेस की असामियाँ खाली हैं उनको भरा जाए ताकि ये केस ख़त्म हो। आज कादी साहब जब रिटायर होकर जा रहे हैं तो मज़ीद 57,000 केसेस ज़ेरे इल्तवा पड़े हुए हैं और कादी साहब ने कई महीनों तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की 3 असामियाँ फुल नहीं की और वहाँ पे जजों को तैनात नहीं किया। फिर कादी फ़ायद ईसा साहब ने उमर अता बंदयाल साहब को 8 खत लिखे थे मुदाखलत करते हुए बार बार, जबकि जब कादी फ़ायद ईसा साहब से जजेस आकर मिले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के और उन्होंने बताया कि आप आने वाले चीफ जस्टिस हैं, हमारे साथ ये जुल्म और ज़्यादती हो रही है, तो इस पे कादी साहब ने ख़त नहीं लिखा। कादी साहब ने हर वो ख़त लिखा पहले वाले चीफ जस्टिस को जिसका फ़ायदा नवाज शरीफ को या एस्टेब्लिशमेंट को हो रहा था, लेकिन कोई ख़त नहीं लिखा जिसमें जजेस को तकलीफ हो रही थी। ये दौरा में आ रहा है ना। कादी साहब ने कहा कि सियासी नौयत के जो अहम केसेस हैं उसमें चीफ जस्टिस अपने साथ सीनियर जजेस को बिठाएं, ये 4थे नंबर का, 8वें नंबर का और 13वां नंबर का जो बेंच है ये बनाना ज़्यादती है। ये कादी साहब कहते थे ये सही काम नहीं है। लेकिन जब कादी साहब ने तरीके इंसाफ से बल्ले का निशान छीनना था तो अपने साथ एक 8वें नंबर के जज मोहम्मद अली मज़र और 13वें नंबर की जज जस्टिस मुसर्रत हिलाली, इनको साथ बिठाया और बिठाकर बल्ले का निशान छीन लिया। यानी वही कादी साहब ने काम किया।
फिर काजी साहब कहा करते थे कि जजों की तकरीरी जो है वो सीनियरिटी की बुनियाद पे होनी चाहिए, ये हमेशा कहते थे। लेकिन अपने दौर में काजी साहब ने आमिर फारूक साहब जो सीनियर आदमी हैं उनको सुप्रीम कोर्ट में इसलिए नहीं लेकर गए कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऊपर से एस्टेब्लिशमेंट का जो कंट्रोल है वो ख़त्म हो जाएगा और जो अदालती इंजीनियरिंग है वो ख़त्म हो जाएगी। फिर सुप्रीम कोर्ट में बलूचिस्तान से 3 जबकि खैबर पख्तूनख्वा जो 4 गुना बड़ा है वहाँ से सिर्फ 2 जज इस वक्त सुप्रीम कोर्ट का हिस्सा हैं। और पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो रिटायर हो रहे थे उन्हें हर हाल में लाया जाना था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, लेकिन उनका रास्ता रोका गया क्योंकि वो एस्टेब्लिशमेंट और काजी की मंशा के मुताबिक काम नहीं कर रहे थे। फिर काजी फायद ईसा साहब ने 2015 में कहा था कि फौजी अदालतें गैर आइनी हैं और पार्लियामेंट की जानिब से की गई आइनी तरमीम को मुस्तरद करके कलअदम करार देता हूं। ये 2015 का काजी। 2024 में काजी ने क्या किया? काजी ने कहा जी नहीं, पार्लियामेंट सबसे ज़्यादा सुप्रीम है, इसका एहतराम कर